नमस्कार दोस्तों, गुरुत्वाकर्षण के ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, मुक्त पतन, जी का मान, गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत वस्तुओं की गति, द्रव्यमान, भार, किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार, प्रणोद तथा दाब, तरलों में दाब, उत्प्लावकता, वस्तु क्यों तैरती या डूबती है, आर्किमिडीज का सिद्धांत और आपेक्षिक घनत्व। गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण एक प्राकृतिक घटना है जिसके द्वारा सभी भौतिक निकाय एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण पदार्थ द्वारा एक दूसरे की ओर आकर्षित होने की प्रवृत्ति है। यदि हम किसी पिंड को ऊर्ध्व दिशा में फेंकें तो वह एक निश्चित दूरी तय करता है तथा उसके बाद गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वापस नीचे आने लगता है। न्यूटन के इस संकल्पना का सामान्यीकरण करते हुए कहा कि सिर्फ पृथ्वी ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व का प्रत्येक पिंड दूसरे पिंड को अपनी ओर आकर्षित करता है। आइजैक न्यूटन एक इंग्लैंड के भौतिक विज्ञानी थे जिन्होंने हमें गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक नियम दिया। अतः हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है। विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बल F बराबर G m1 गुणे m2 r की घाते 2, जहाँ G गुरुत्वीय स्थिरांक है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम G का मान्य मान 6.673 गुणे 10 की घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम है। यह नियम सार्वत्रिक इस अभिप्राय से है कि यह सभी वस्तुओं पर लागू होता है, चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, चाहे ये खगोलीय हो या पार्थिव। मुक्त पतन। अब हम एक गेंद के मुक्त पतन की गतिविधि के बारे में देखते हैं। पहले एक गेंद लीजिए, इसे ऊपर की ओर फेंकिए। यह एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब नीचे गिरने लगता है। हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को गुरुत्वाकर्षण के द्वारा अपनी ओर आकर्षित करती है। गिरते समय वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। अब हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण क्या है। जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरता है तो त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसमें सम्मिलित हो जाता है। इस त्वरण को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कहते हैं। इसको G से दर्शाया जाता है और इसकी इकाई ms घाते ऋण 2 है। पृथ्वी एक संपूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसीलिए G का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है। गुरुत्वीय त्वरण G के मान का परिकलन इस समीकरण से प्राप्त कर सकते हैं। G बराबर G गुणे मीटर बटा r की घात 2, जहाँ सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक G बराबर 6 गुणे 10 की घात ऋण 11 न्यूटन मीटर प्रति किलोग्राम। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुणा 10 की घात 24 और पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.4 गुणा 10 की घात 6 मीटर। अतः पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण G का मान बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड। गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत वस्तुओं की गति। इसके लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप करते हैं। कागज की एक शीट तथा एक पत्थर लीजिए। दोनों को किसी इमारत की पहली मंजिल से एक साथ गिराइए। देखिए क्या दोनों धरती पर एक साथ पहुंचते हैं।
हम देखते हैं कि कागज धरती पर पत्थर की अपेक्षा कुछ देर से पहुंचता है। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। गिरती हुई गतिशील वस्तुओं पर घर्षण के कारण वायु प्रतिरोध लगाती है। कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध पत्थर पर लगने वाले प्रतिरोध से अधिक होता है। अब इसे गणितीय रूप में समझते हैं। क्योंकि पृथ्वी के निकट g का मान स्थिर है, अतः एक समान त्वरित गति के सभी समीकरण त्वरण a के स्थान पर g रखने पर भी मान्य रहेगा। ये समीकरण हैं समीकरण v बराबर u धन a t, s बराबर u t धन 1/2 a t घाते 2, v 2 बराबर u घाते 2 धन 2 as, जहाँ u और v क्रमशः प्रारंभिक और अंतिम वेग तथा s वस्तु द्वारा t समय में चली गई दूरी है। इन समीकरणों का उपयोग करते समय यदि त्वरण वेग की दिशा में अर्थात गति की दिशा में लग रहा हो तो हम इसको धनात्मक लेंगे। त्वरण को ऋणात्मक लेंगे जब यह गति की दिशा के विपरीत लगता है। अब हम देखते हैं कि द्रव्यमान क्या है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप होता है। इसे m से दर्शाया जाता है। द्रव्यमान और जड़त्व एक दूसरे के समानुपाती होते हैं और इसीलिए जितना अधिक वस्तु का द्रव्यमान होगा उतना ही अधिक उसका जड़त्व भी होगा। वस्तु का द्रव्यमान स्थिर रहता है तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं बदलता। अब देखते हैं कि भार क्या है। किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे यह पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है और इसे W से दर्शाया जाता है। भार का SI मात्रक वही है जो बल का है अर्थात न्यूटन। किसी वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर चाहे पृथ्वी पर या किसी अन्य ग्रह पर उतना ही रहता है, जबकि वस्तु का भार इसके स्थान पर निर्भर करता है। अब देखते हैं कि चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना होता है। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे चंद्रमा उस वस्तु को आकर्षित करता है। इसे Wm से दर्शाया जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है, इसीलिए चंद्रमा वस्तुओं पर कम आकर्षण बल लगाता है। चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm बराबर g mm गुणे m बटा r की घात 2m, जहाँ चंद्रमा पर वस्तु का भार Wm, द्रव्यमान mm और त्रिज्या rm है। किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार उसके पृथ्वी पर भार के 1/6 गुना होता है। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। एक वस्तु का भार पृथ्वी के पृष्ठ पर 10N आता है। इसका भार चंद्रमा की सतह पर मापने पर कितना होगा? हम जानते हैं चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 1/6 गुना पृथ्वी पर इसका भार, अर्थात Wm बराबर We/6 बराबर 10/6 न्यूटन बराबर 1.67 न्यूटन। अतः चंद्रमा के पृष्ठ पर वस्तु का भार 1.67 न्यूटन होगा। किसी वस्तु की सतह पर विशेष दिशा में लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रणोद को दाब कहते हैं। दाब बराबर प्रणोद बटे क्षेत्रफल। दाब का SI मात्रक पास्कल है। तरलों में दाब। सभी द्रव्य या गैसें तरल होती है। ठोस अपने भार के कारण किसी सतह पर दाब लगाता है। इसी प्रकार तरलों में भी भार होता है तथा वे जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसके आधार तथा दीवारों पर दाब लगाते हैं। किसी परिरुद्ध तरल के किसी बिंदु पर लगने वाला दाब सभी दिशाओं में बिना घटे संचरित हो जाता है। अब हम उत्प्लावकता के बारे में समझेंगे। एक तरल पदार्थ द्वारा ऊपर की ओर लगाए गए बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, जो कि डूबते हुए वस्तु के भार का विरोध करता है। सभी वस्तुएं उत्प्लावक की एक शक्ति का अनुभव करता है जब वे द्रव में डूब रहे हैं। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की एक खाली बोतल लीजिए।
बोतल के मुंह को एक वायुरुद्ध डॉट से बंद कर दीजिए। इसे एक पानी से भरी बाल्टी में रख दीजिए। आप देखते हैं कि बोतल तैरती है। बोतल को पानी में धकेलिए। अगर आप ऊपर की ओर एक धक्का महसूस करते हैं, इसे और अधिक नीचे धकेलने का प्रयत्न कीजिए। आप इसे और अधिक गहराई में धकेलने में कठिनाई अनुभव करेंगे। यह दिखाता है कि पानी बोतल पर ऊपर की दिशा में एक बल लगाता है। जैसे जैसे बोतल को पानी में धकेलते जाते हैं, पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल बढ़ता जाता है, जब तक कि बोतल पानी में पूरी तरह न डूब जाए। इस उत्प्लावकता बल का परिमाण द्रव्य के घनत्व पर निर्भर करता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत: जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप में डुबोया जाता है, तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है, जो वस्तु द्वारा हटाए गए तरल के भार के बराबर होता है। यह जलयानों तथा पनडुब्बियों के डिजाइन बनाने के काम आता है। दुग्धमापी और हाइड्रोमीटर इस सिद्धांत पर आधारित हैं। और अब अंत में हम आपेक्षिक घनत्व के बारे में देखते हैं। किसी वस्तु का घनत्व उसके प्रति एकांक आयतन के द्रव्यमान को कहते हैं। घनत्व का मात्रक किलोमीटर प्रति घन मीटर है और यह भिन्न भिन्न पदार्थों के लिए भिन्न भिन्न होता है। उदाहरण: सोने का घनत्व 19,300 किलोग्राम प्रति मीटर है, जबकि पानी का घनत्व 1000 किलोग्राम प्रति मीटर है। अतः किसी पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व उस पदार्थ का घनत्व व पानी के घनत्व का अनुपात है। आपेक्षिक घनत्व बराबर किसी पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के MHRD के ICT के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है। अधिक जानकारी के लिए कृपया इस ईमेल एड्रेस पर संपर्क करें। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।